बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारकुनाने तबलीग के लिए मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कandhlwi रहमतुल्लाहि अलैह की मुफीद बातें और अहम हिदायत। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, ये एक मुख्तसर सा बयान है जिसमें हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कandhlwi रहमतुल्लाहि अलैह ने कारकुनाने तबलीग और इसके ज़िम्मेदार हज़रात और अमीर हज़रात, बल्कि कह लीजिए दावत व तबलीग का काम करने वाले तमाम हज़रात को अहम नसीहतें और अहम हिदायतें की हैं। लिहाजा तमाम काम करने वाले हज़रात को चाहिए कि वो इन नसीहतों और इन हिदायत को समझें और इसी के मुताबिक काम करें, वरना बेहरा रवी का, इसी तरीक़े से गुमराही का अंदेशा है, इख्तिलाफ और इंतशार का अंदेशा है। कहते हैं अपने को बड़ों के मशवरों का पाबंद रखिए और उम्मत के बड़ों पर एतमाद कीजिए, वरना बड़ी गुमराही का ख़तरा है। फरमाते हैं कि इस सिलसिले का एक उसूल यह है, हमारे काम का एक उसूल यह है कि आज़ाद रवी और ख़ुद राई ना हो, कि जो काम करने वाले हजरात हैं वो अपने आप को आज़ाद ना समझने लगे और ख़ुद राय ना देने लगे, बल्कि अपने को उन बड़ों के मशवरों का पाबंद रखो जिन पर दीन के बारे में उन अकाबिर मरहूम ने एतमाद ज़ाहिर किया, जिनका अल्लाह ताला के साथ ख़ास ताल्लुक़ मालूम और मौसूम है। यानी अकाबिर को, अपने आप को जो है अकाबिरीन के मशवरे का पाबंद रखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम का आम मेयार यही था कि वो उन्हीं अकाबिर पर ज़्यादा एतमाद करते थे जिन पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास एतमाद फरमाते थे, और फिर उसके बाद में वो हज़रात ज़्यादा काबिल एतमाद समझे गए जिन पर हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने एतमाद ज़ाहिर किया, एतमाद फरमाया था। दीन में एतमाद के लिए बहुत तयक्कुज़ के साथ इंतखाब ज़रूरी है, वरना बड़ी गुमराही का भी ख़तरा है। तो लिहाजा काम करते हुए हमें जो है अपने बड़ों के मशवरे का पाबंद रहना चाहिए और बड़ों पर एतमाद करना चाहिए। अपनी तरफ से खुद राई और अपने आप को आज़ाद नहीं समझना चाहिए। दूसरी कहते हैं कि उलमा की निगरानी और तंबीह की ज़रूरत का एहसास। हज़रत मौलाना अबुल अली मियाँ नदवी तहरीर फरमाते हैं कि आपने, यानी हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने आखिरी वक्त तक अपनी तरफ से इत्मीनान नहीं किया, यानी अपने आप को बिल्कुल मुतमईन नहीं समझा कि भाई मेरा तो काम हो गया, मैंने तो अच्छा काम कर दिया। अपनी तरफ से इत्मीनान का इजहार नहीं किया और नफ्स के मुहासबे और निगरानी से गाफिल नहीं हुए, बल्कि जिस कदर लोगों का रुजू बढ़ता रहा, अपनी तरफ से ज़्यादा गैर मुतमईन और खाइफ होते गए। जितने ज़्यादा लोग जो है जुड़ते गए तो अपने आप और ज़्यादा डर पैदा होने लगा हज़रत के दिल में, और एहतिसाब नफ्स का काम बढ़ाते रहे, यानी अपना जो है एहतिसाब करने लगे। बाज़ औक़ात अहले हक़ और अहले बसीरत को बड़ी लजाजत और आजिज़ी से इस तरह मुतवज्जे फरमाते कि वो जो है वो लोग जो है, यानी अकाबिरीन और उलमा हज़रात, कि वो मुझ पर, यानी आप पर नज़र रखें, अगर कहीं उज्ब और किब्र का शाइबा नज़र आए तो मुतनब्बे करें। यानी मौलाना इलियास साहब कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो है नज़र रखें, अगर मेरे अंदर जो है कहीं आपको उज्ब, किब्र, बड़ाई का अंदेशा नज़र आए, शाइबा नज़र आए तो मुझे मुतनब्बे करें। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब और मौलाना हाफिज़ अब्दुल लतीफ़ साहब नाज़िम मदरसा मज़ाहिर को एक ख़त तहरीर करते हुए फरमाया कि अज़ीज़ मोहतरम हज़रत शेखुल हदीस और हज़रतुल मोहतरम हज़रत नाज़िम साहब दामत बरकातुहुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक़ ताला के फ़ज़ल व करम से ये काम इतना वसी हो गया है, दावत तबलीग का काम इतना वसी हो गया है कि अब इसकी रोज़ अफ़ज़ू तरक्की और मकबूलियत को देखकर मैं अपने नफ्स से बिल्कुल मामून नहीं हूँ कि वो कहीं उज्ब और किब्र में मुब्तला ना हो जाए। अपने आप के बारे में कह रहे हैं इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि ये काम जितना फैला है मैं मामून नहीं हूँ, मुतमईन नहीं हूँ, बल्कि मुझे जो है अंदेशा है कि कहीं किब्र, बड़ाई और तकब्बुर पैदा ना हो जाए, उसमें मुब्तला ना हो जाऊँ। लिहाजा आप जैसे अहले हक़ की निगरानी का मैं सख्त मोहताज हूँ। उनसे कह रहे हैं कि आपकी निगरानी का सख्त मेरी निगरानी करें, और अपनी निगरानी का आप हज़रात मुझे हर वक्त मोहताज ख्याल करें कि इसमें की खैर पर मुझे जमने की ताकीद फरमा दें और इसमें के शर में मुझे झुंझलाहट से मना फरमा दें। तो देखिए इतना बड़ा आदमी जो है कह रहा है, तो जो काम करने वाले हैं इस वक्त, तो उन हज़रात को भी जो है इस बात को अपने सामने रखना चाहिए, अपने आप को जो है बिल्कुल आज़ाद नहीं समझना चाहिए, और ये नहीं समझना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं तो नबियों वाला काम कर रहे हैं तो हमारा जो है मर्तबा बहुत ऊँचा हो गया है। हर वक्त जो है अपनी इस्लाह के लिए जो है अपने अकाबिरीन की और बड़ों को जो है समझना चाहिए कि वो हमारी इस्लाह कर सकते हैं। लखनऊ के क़याम में एक दोस्त के यहाँ असर की वक्त चाय की दावत थी। पास कोई मस्जिद न थी। उनकी कोठी में ही
नमाज बाजमात का सामान हुआ, ख़ुद खड़े होकर आज़ान दी, नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद मुक्तदियों की तरफ रुक करके फ़रमाया, भाइयों एक इब्तिला यानी आजमाइश में गिरफ़्तार हूँ, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इससे निकाल ले। जब से मैं ये दावत लेकर खड़ा हुआ हूँ, लोग मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं और मुझे ये ख़तरा पैदा होने लगा है कि मुझ में इजाब नफ्स और तकब्बुर न पैदा हो जाए, मैं भी अपने को बुज़ुर्ग ना समझने लगूँ। मैं हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुझे इस इब्तिला से बसलामत निकाल ले, आप भी मेरे हक़ में दुआ करें। अब देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मुझे जो ये अंदेशा है कि कहीं मैं अपने आप को बुज़ुर्ग ना समझने लगूँ, अपने आप को बड़ा समझने ना लगूँ और मेरे अंदर तकब्बुर पैदा ना हो जाए। आज जो है हम मुख्तसर सा काम करके, थोड़ा वक्त दे करके इस काम को ये समझते हैं कि हम अमीर हो गए, इसी तरीके से हम बहुत बड़े हो गए, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, हम बुज़ुर्ग हो गए, हम वली हो गए। तो अपने आप को जो काम करते वो भी छोटा समझना चाहिए। जैसे कि हज़रत कह रहे हैं कि कहीं मैं अपने आप को बुज़ुर्ग ना समझने लगूँ, तो बड़ों से जो कह रहे हैं कि मुझे इस इब्तिला से अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जो है इस इब्तिला से और इस आजमाइश से निकाल लें। आगे कहते हैं कि मेरे अमाल की निगरानी करो, मैं गलती करूं तो मुझे टोको। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब ने फरमाया कि मेरी हैसियत एक आलिम मोमिन से ऊंची ना समझी जाए। आमतौर पर यह होता है कि जो दूसरे इस्लामी जमातें हैं वो अपने अकाबिरीन को बहुत ऊंचा समझने लगती हैं, या जिस तरीके से पहली उम्मतों में हुआ, अपने अकाबिरीन को, अकाबिर उलमा को उन्होंने जो है बहुत ऊंचा दर्जा दे दिया। उसके बारे में कह रहे हैं कि मेरी हैसियत एक आलिम मोमिन से ऊँची ना समझी जाए, सिर्फ मेरे कहने पर अमल करना बद्दीनी है। यानी अगर इस वजह से तुम अमल कर रहे हो कि मैंने कहा है तो ये बद्दीनी है। मैं जो कुछ कहूँ उसको किताब और सुन्नत पर पेश करके और ख़ुद गौर व फिक्र करके अपनी ज़िम्मेदारी पर अमल करो। जो मैं बात कह रहा हूँ उसको आप देखो कुरान और हदीस के मुताबिक है या गलत है। अगर मुताबिक है तो उसको जो गौर व फिक्र करो इस मामले में, अगर कुरान और हदीस के मुताबिक है तो उस पर अमल करो। मैं तो बस मशवरा देता हूँ, कहते हैं मैं तो मशवरा दे रहा हूँ, कोई मेरा बात कोई ऐसी नहीं है। लिहाजा अगर मेरे कहने पर तुम अमल कर रहे हो दीन पर तो ये बद्दीनी है। फरमाया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों से कहा करते थे, तुम मेरे सर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, तुमने मेरे सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, तुम सब मेरे आमाल की निगरानी किया करो। मेरे भाई अपने दोस्तों से बड़े इसरार और इल्हा से यह दरख्वास्त है कि वो मेरी निगरानी करें, जहाँ गलती करूँ वहाँ टोकें और मेरे रुश्द व सदात के लिए दुआएँ भी करें। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो हमें जो है इन्हीं बातों को जो है अपने सामने रखना चाहिए कि अपने आप को छोटा समझें, है ना। आगे कहते हैं मेरे अहवाल पर नज़र रखिए और टोकने की बात पर टोकिए। बाज़ खुद्दाम को मुखातब करते हुए फरमाया कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू उबैदा और हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते थे कि मैं तुम्हारी निगरानी से मुस्तग़नी नहीं हूँ। यानी हज़रत उमर फरमा रहे हैं हज़रत अबू उबैदा और हज़रत मुआज़ से कि मैं तुम्हारी निगरानी से मुस्तग़नी नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों से यही कहता हूँ कि मेरे अहवाल पर नज़र रखिए, जो बात टोकने की हो उस पर टोकिए। हज़रत उमर कह रहे हैं कि जो अमीरुल मोमिनीन है अपने यानी रुतबे में एतबार से भी, या जो है जो नीचे हैं मातहत हैं, अमीरुल मोमिनीन नहीं है, उनसे कह रहे हैं कि अबू उबैदा और हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैं तुम्हारी निगरानी से मुस्तग़नी नहीं हूँ, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे टोकिए उस पर। फरमाते हैं वक्त के मशाइख और बुज़ुर्गों से नियाज़मंदाना ताल्लुक़ रखने का फ़ायदा। फरमाया कि इस दीनी काम यानी दीनी तबलीग और इस्लाह उम्मत की तहरीक की तरफ मुझे मुतवज्जे करना अल्लाह ताला की ख़ास तायीद है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मुझे कुछ ऐसी खुसूसियात हासिल थी कि जिन बाज़ अकाबिर को मेरे इस काम के मुताल्लिक़ पूरी मालूमात न होने की वजह से कभी कुछ शुकूक और शुबहात भी पैदा हुए तो उन्होंने मेरी वजह से सुकूत इख्तियार किया और अपने इख्तिलाफ़ राय को ज़ाहिर नहीं फरमाया। मेरी ये खुसूसियात हैं। एक तो ये कि मेरी नियाज़मंदी का ताल्लुक़ अपने ज़माने के सभी बुज़ुर्गों से रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी इनायत और सबका एतमाद मुझे हासिल रहा है। तो लिहाजा देखिए ये बात बहुत अहम है। तो हमें काम करते हुए इस वक्त भी अपने जो अकाबिर हैं, उलमा बुज़ुर्ग हैं, उनसे ताल्लुक़ रखना चाहिए, उनसे बिल्कुल हमें बेनियाज़ नहीं हो जाना चाहिए। तो उसी को कह रहे हैं कि मेरा ताल्लुक़ सबसे रहा है और इसी वजह से जो है मेरे इस काम में जो है अल्लाह ताला ने जो नुसरत भी की है, बुज़ुर्गों से रहा और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी इनायत और सबका एतमाद हासिल रहा। दूसरे है कि मेरे वालिद माजिद एक आली मर्तबा और मुत्तफ़क़ अलैह बुज़ुर्ग थे और बाहम बहुत से इख्तिलाफ़ात रखने वाले अहले दीन के मुख्तलिफ़ तबक़े उन पर मुत्तफ़िक़ थे। तीसरी बात यह है कि मेरा ख़ानदान एक ख़ास असर और इज़्ज़त व वजाहत रखने वाला ख़ानदान था।
तो इस वजह से जो है मुझे इस काम में बहुत सारी तायीदें मिली हैं। तो उसकी ये पहली जो बताई है कि अकाबिरीन उलमा मशाइख से जो है मेरा ताल्लुक़ रहा है और उनका एतमाद मुझ पर रहा है, तो इस वजह से जो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा जो है कामयाबी मिली है। फरमाते हैं उलमा और मशाइख की कदरदानी और एहसान शनासी। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब उम्र में छोटे, रिश्ते में भतीजे और आपके शागिर्द हैं। इनके नाम में ख़त लिखकर तहरीर फरमाते हैं कि मूजिब मसरत और इज़्ज़त हुआ कि अज़ीज़ की तशरीफ़ आवरी का बेहद इश्तियाक़ है। अगर बकौल आपके में हज़रत हूँ तो आप माशाल्लाह हज़रत गर हैं। यानी मौलाना ज़करिया को कह रहे हैं जो उनके शागिर्द हैं, अपने शागिर्द को कह रहे हैं। और कहते हैं कि मुझ निकम्मे और नाकारा को कौन पूछता अगर आपकी तवज्जो और करम ना होता। हज़रत मौलाना खलील अहमद के बाद सबसे पहले आप ही ने अल्ताफ़ और इकराम फरमाया, या फिर शेख जी ने इज़हार ताल्लुक़ किया, और ये सब आप ही हज़रात का तुफ़ैल है। आपकी तशरीफ़ आवरी का जिस कदर इश्तियाक़ है, इसी कदर ख़याल है कि सामने होने से मेरी गंदगियाँ और ज़ाहिर होंगी। कह रहे हैं कि आप जो आएंगे तो मेरी गंदगी, मेरे अंदर जो बुराइयाँ हैं वो ज़ाहिर होंगी, मगर इसी उम्मीद से पर जी चाहता है कि आप जैसों की मुजालसत और हम नशीनी से शायद अपनी भी कुछ इस्लाह हो जाए। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे बड़े भी हैं या बिल्कुल उलमा हैं, हमारे हम उम्र भी हैं, तो उनसे जो है इस्लाह कराने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि हम बिल्कुल काम करने लगे तो हम नबी वाला काम करके वही ओहदा और वही रुतबा हमें मिलने लगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया के नाम एक ख़त में तहरीर फरमाते हैं कि इस तबलीग के बोझ को भारी समझते हुए बतौर इस्तरार आपकी खिदमत में दुआ और हिम्मत का साइल होकर ये ख़त लिख रहा हूँ। मेरे अजीज़, इसमें शक नहीं कि आपकी हर तरह की हिम्मत और हर तरह की शिरकत इसके फ़रोग़ का सबब है। तुम्हारी इस हिम्मत का इजहार भी ज़रूरी समझता हूँ कि बंदे नाचीज़ को इस तबलीग के उसूल करार देने और तजवीज़ करने में आपकी सोहबत को बहुत ज़्यादा दखल है। हक़ ताला मुझे आपके शुक्र की तौफ़ीक़ बख्शे। अल्लाह को मंजूर हुआ और जैसे एक आसार है कि तबलीग फ़रोग़ परस्ती इंशाअल्लाह तुम्हारी तसानीफ़ और फ़ुयूज़ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि अरब और आजम को सैराब करेंगे। अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे। मेरी इस दुआ से ज़रूर और मदद कीजिए, और मैं भी दुआ करता हूँ। कहते हैं कि मेरे लिए दुआ भी कीजिए और मैं भी दुआ करता हूँ। इसमें जो अहम बात कही, मौलाना जो ज़करिया साहब के पास ख़त लिखा, उन्होंने कहा कि आपने जो हमारे साथ जो है काम किया है, अल्लाह ताला आपको जो है इसके जो है फ़रोग़ में जो है हिस्सा नसीब फरमाएंगे। और आखिर में कहते हैं कि ये काम जो है फैलेगा और आपकी जो किताबें हैं, आपकी जो तसानीफ़ हैं, इससे जो है अरब और आजम सैराब होंगे, फ़ायदा हासिल करेंगे। और चुनांचे आज ऐसा ही हो रहा है, ये काम खूब फैला। और मौलाना ज़करिया साहब की जो किताब है फ़ज़ाइल अमाल और जो इसके मुतालिक निसाब है, वो जो है इतना फैल चुका है, तमाम तबलीग वाले उसको पढ़ते हैं, तो अरब और आजम तमाम दुनिया के लोग जो है इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, सारे काम के साथ अपनी फ़िक्र और अपने ऊपर ख़तरा। फरमाया कि मुझे अपने ऊपर इस्तिदराज यानी अल्लाह ताला की तरफ से ढील का खौफ है। मैंने अर्ज़ किया कि ये खौफ ऐन ईमान है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि अपने ऊपर निफाक का खौफ मोमिन ही को होता है, कि अपने ऊपर कहीं मुनाफिक तो नहीं होगा, जैसे कि हज़रत हंज़ला ने कहा था। तो मोमिन है तभी अपने ऊपर निफाक का खौफ होता है, अगर मोमिन नहीं है तो उसे क्या निफाक का खौफ। मगर जवानी में खौफ का गलबा अच्छा है, जवानी में खौफ हो तो ये अच्छा है, और बुढ़ापे में हुस्न ज़िन बिल्ला और रजा का गलबा अच्छा है। यानी अल्लाह ताला से हुस्न होना चाहिए, अल्लाह ताला से ये उम्मीद होना चाहिए कि अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। फरमाया हाँ सही है। तो इतनी बात है कि अपने ऊपर जो आदमी को डरते रहना चाहिए कि मेरा ईमान कहीं जो है ख़तरे में तो नहीं है। अगर ये बात है तो ये जो है मोमिन होने की निशानी है, ये मुनाफिक होने की इस तरीके से कोई गलत बात नहीं है। अपनी तहीदस्ती और बेबिज़ाती का यकीन ही कामयाबी है। फरमाया कि अपनी तहीदस्ती का यकीन ही कामयाबी है। कोई भी अपने अमल से कामयाब ना होगा, महज अल्लाह ताला के फजल से कामयाब होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हदीस में इरशाद फरमाया, इसका मतलब ये है कि जन्नत में कोई शख्स अपने अमल की वजह से न जाएगा। सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह आप भी? फरमाया हाँ, मैं अपने अमल की वजह से नहीं, अल्लाह ताला के फजल और रहमत से जाऊँगा। तो लिहाजा देखिए, ये हदीस पढ़कर जो है मौलाना ख़ुद भी रोए और दूसरों को भी रुला दिया। ये कितनी अहम बात कही। इसमें जो है कह रहे हैं कि अपने अमल की हमें जो है अपने आप को बेबिज़ात समझना चाहिए, अपने अमल पर जो है फ़ख्र नहीं करना चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं, काम करने वाले हज़रात से खिताब करते हुए कह रहे हैं कि अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए, और
कोई शख्स जो है अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया कि मैं भी अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाऊँगा। सहाबा किराम का ये पूछा जब, और ये कह कर के मौलाना ख़ुद भी रोने लगे और जो है दूसरे हजरात भी रोने लगे। तो देखिए हमें जो है इन नसीहतों को सामने रख कर के काम करना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और डरते रहना चाहिए, और ख़ास तौर से अकाबिर उलमा की जो है कदर करनी चाहिए। अगर वो किसी बात की इस्लाह को कहें तो उसको इस्लाह के लिए समझना चाहिए कि हमारी इस्लाह के, ना कि उनको ये समझे कि वो हमारे मुखालिफ हैं, काम की मुखालफत कर रहे हैं। समझे नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।